बाधाओं का सामना कर सके वही सर्वश्रेष्ठ जवानी है। बाधाओं का जो सामना कर सके वही सर्वश्रेष्ठ जवानी है, और चट्टानों को जो चीर सके वही गहरा पानी है। बाधाओं को जो जीत सके वही जवानी है, और चट्टानों का जो चीर सके वही गहरा पानी है। यूं तो भगवान के सामने बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जो करता है दिल से भक्ति वही सच्चे भक्त की निशानी है। जो करता है सच्चे दिल से भक्ति वही सच्चे भक्त की निशानी है। भगवान सुनता है बेशक, भगवान सुनता है बेशक, जो दुआ दिल से होती है। भगवान सुनता है बेशक, जो भक्ति दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। बंधुओं, भक्ति हाथ और पैरों से नहीं होती। यदि भगवान की भक्ति हाथ पैरों से होती तो दिव्यांग लोग कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। जिनके हाथ और पैर नहीं होते वो भगवान की आराधना नहीं कर पाते। यदि भगवान की भक्ति आँखों से होती तो अंधा मनुष्य सूरदास व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। यदि भगवान की भक्ति बोलने से ही होती तो गूंगा मनुष्य कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। यदि भगवान की भक्ति सुनने मात्र से होती है तो बहरा मनुष्य कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। यदि भगवान की भक्ति नाचने से ही होती तो लंगड़ा मनुष्य कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। यदि भगवान की भक्ति धनवान लोगों के द्वारा ही होती तो निर्धन और गरीब कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। और यदि भगवान की भक्ति ताकतवर लोगों के द्वारा ही की जाती तो कमजोर व्यक्तियों के द्वारा कभी भगवान की आराधना नहीं होती। भगवान की भक्ति न हाथों से होती है, भगवान की भक्ति न पैरों से होती है, भगवान की भक्ति न बोलने से होती है, भगवान की भक्ति न नाचने से होती है, भगवान की भक्ति न सुनने से होती है, भगवान की भक्ति न पैसों से होती है, भगवान की भक्ति न ताकत से होती है, भगवान की भक्ति न शरीर से होती है। भगवान की भक्ति तो अपने अंतरंग की भावना से होती है। भावना है तो भव से बेड़ा पार है, वरना तो इस दुनिया में सब कुछ। भावना है तो भव से बेड़ा पार है, वरना तो सब कुछ बेकार है। भावना भव नाशिनी। भावनाओं के द्वारा भव भव के दुखों का नाश हो जाता है।
त्वसंस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षय मुपेति शरीर भाजा। हे भगवान, आपकी भावना पूर्वक भक्ति करने से मेरे भव भव के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंद। रात्रि का सघन अंधकार, अमावस्या की काली रात, काले भंवरे के समान छाया हुआ इस पृथ्वी पर अंधेरा, सूर्य की प्रथम किरण निकलते ही काफूर हो जाता है, उसी प्रकार से आपके समक्ष मैं सच्चे दिल से भक्ति करता हूँ तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते। मंदिर कितनी बार जा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, मंदिर में कितनी देर बैठे हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, मंदिर में कितनी पूजा कर रहे हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि मंदिर किन भावों के साथ जा रहे हो। मंदिर में जितनी देर बैठे हैं उस समय भाव हमारे कैसे हैं। एक थाली से दूसरे थाली में सामग्री खाली करने का नाम पूजा नहीं है, ये तो हेरा फेरी होगी, इधर का माल उधर। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में खाली कर। जब भावना के साथ जुड़ता है प्रत्येक छंद, भावना के साथ जुड़ता है प्रत्येक मंत्र, तो ये ही पूजन कहलाती है। और वही अष्टद्रव्य की सामग्री हमारे जन्म जन्म मृत्यु का नाश करने वाली हो जाती है। वही सामग्री हमारे संसार रूपी संताप का नाश करने वाली हो जाती है। वही सामग्री हमको अक्षय पद की प्राप्ति दिलाने वाली हो जाती है। वही सामग्री हमारे काम रूपी बाण का विनाश करने वाली हो जाती है। वही सामग्री हमारे क्षुधा रूपी रोग का नाश करने वाली हो जाती है। वही सामग्री हमारे मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाली हो जाती है। और वही सामग्री हमारे अष्ट कर्म को जलाने में समर्थ हो जाती है। और वही सामग्री मोक्ष रूपी महाफल को प्रदान करने वाली हो जाती है। और वही सामग्री हमको अनमोल अमूल्य पद, अनर्घ्य पद, जिसका कोई कीमत नहीं, मोल नहीं, ऐसे मोक्ष रूपी पद को प्रदान करने वाली हो जाती। भावना से जुड़ता है तो कलश में भरा पानी भी अभिषेक का कलश बन जाता है। भावना से डाला गया जल गंधोदक की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और भावना से नहीं डाला गया जल गंदा उदक कहलाता है। हमको गंदा उदक नहीं, गंधोदक को धारण करना है। हमको शुद्ध भाव को धारण करना। बंधुओं, ध्यान रखना, पानी में डूबोगे, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है। पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है। और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुष्पों के बिगर सुरभि नहीं होती और बिना दीपक के कभी ज्योति भी नहीं होती। चाहे हम कितनी भी जय जयकार कर लें, लेकिन सच्चे दिल की भक्ति बिना कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसा भक्ति का रंग विभिन्न प्रकार से, विधानों के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, ये तो भक्ति का रंग जैसा चाहो वैसा ढल जाता है। पानी को जिस कलर में डालो पानी तदरूप परिणित हो जाता है।
उसी प्रकार से पानी का स्वयं का कोई रंग नहीं होता और भक्ति का कोई ढंग नहीं होता। पानी का रंग नहीं होता और भक्ति का ढंग नहीं होता। भक्ति मीरा ने भी की और भक्ति सती सीता ने भी की, भक्ति मैना सुंदरी ने भी की और भक्ति सती अंजना ने भी की। सबका रंग सबका ढंग अलग अलग था। किसी ने सिद्ध चक्र की आराधना करके की, किसी ने यंत्र के ऊपर अभिषेक करके की, किसी ने अपने परिणामों की क्षमता भाव रखकर, परिणामों को संभाल करके सहनशील होकर भगवान की भक्ति की, किसी ने धैर्यता रखी। भक्ति उस सबरी ने भी की और भक्ति उस चंदन बाला ने भी की। भक्ति का कभी कोई ढंग नहीं होता, क्योंकि भक्ति का कोई गणित नहीं होता। कोई गाकर भक्ति करता है तो कोई नाचकर भक्ति करता है, कोई बाजा बजाकर भक्ति करता है तो कोई बैठे बैठे ही भक्ति करता है, कोई खड़े खड़े ही भक्ति करता है और कोई अपने भावों के साथ भक्ति। जैसा भी हो भक्ति करें, लेकिन अपने भाव उसके साथ संजोए। वरना अगर भावना नहीं है तो गाकर बजाकर और नाचकर पूजन भक्ति सदा किए, निज देह को सुमरे नहीं तो भक्त हुए तो क्या हुए। गाकर बजाकर और नाचकर पूजन भक्ति सदा किए और निज देह को सुमरे नहीं तो भक्त हुए तो सभी कर्मों को नाश करने में समर्थ है। भगवान की भक्ति आराधना विधान ये भी हमारे एक विशेष रूप से पूजा अनुष्ठान कहलाती है। एक तो रोज भगवान की भक्ति करना, मंदिर में जाकर अभिषेक देखना करना और भगवान की पूजन करना, और एक विधान के माध्यम से, शक्लीकरण के माध्यम से, समोसरण के सामने इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा आदि शुभ संकल्पों के साथ में सामूहिक रूप से जब पूजन अनुष्ठान होता है तो उसके पुण्य में और तीव्रता आ जाती है। एक भक्ति के साथ दूसरे की भक्ति जुड़ती है और जब सामूहिक रूप से पुण्य होता है तो वह समोसरण पूरे क्षेत्र में सुभिक्षपना और सौहार्दपना देने में समर्थ हो जाता है। कहते हैं भगवान का समोसरण जहाँ जाता है वहाँ चारों तरफ सुभिक्षपना छा जाता है, सभी के परिणाम स्वच्छ हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि सभी लोग सामूहिक रूप से एक साथ पुण्य प्रमाणों का बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोई दुष्ट परिणाम की संभावना भी नहीं रहती है और फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। यदि हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव प्रकृति पर ही पड़ेगा, इंसान पर पड़ेगा, जानवर पर पड़ेगा। एक नगर में विधान हो रहा था, पत्नी ने पति से कहा कि मुझे जोड़े से विधान में बैठना है। पति ने कहा कि मैं मर जाऊं लेकिन कभी विधान में नहीं बैठूं। तो पत्नी ने कहा कि तुम मत बैठो तो मुझे तो जाने दो, क्यों अंतराय डालते हो। तो पति ने कहा कि न तो मैं विधान में बैठ जाऊंगा न तेरे को जाने दूंगा, क्योंकि तू जाएगी अकेली तो सब पूछेंगे कि तेरे पति क्यों नहीं आए, तो मेरी इंसल्ट होगी, मैं तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। गांव में बड़ा विधान हो रहा था और पत्नी की आंखों में आंसू थे कि वो चाह कर भी विधान में पूजन भक्ति में नहीं जा पा रही थी। पति ने कर दिया बैंड, अब तेरे को नहीं, घर से निकली भी चार दीवारी के बाहर तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। घर लंबा चौड़ा था, बड़ा था, तो उसने कहा कि एक प्रतिमा ही ला दो
कम से कम बाहर एक कमरा बनाकर गृह चित्रालय बनाओ। बहुत सी जगह गृह चित्रालय भी होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं, यहाँ तो नहीं, बाकी साउथ में, दक्षिण में गृह चित्रालय बहुत। जब मंदिर दूर होता है तो कोई घर के बाहर ही एक अलग से कमरा इस बनाकर भगवान की मूर्ति विराजित कर देते हैं। यहाँ पे तो नहीं है। तो उसने कहा कि घर चित्रालय ही कम से कम कर दो, मुझे वहाँ नहीं जाने दे रहे हो तो मेरे को बिना भक्ति के मन कैसे लगेगा। आप तो दिन भर चले जाते हो, मैं घर पर बैठे बैठे क्या करूं। पतिदेव ने कहा ठीक है, विधान में तो मैं तेरे को जाने दूंगा नहीं, तेरे को जो कुछ करना है घर पे ही कर। एक कमरा बाहर नया बना हुआ था और एक प्रतिष्ठित मूर्ति ला दी और कहा कि तेरे को भक्ति करनी है यहीं पर बैठ के कर, तेरे को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। पत्नी ने कहा कि मेरा कैसा शुभ कर्म का उदय है कि मेरे नगर में बड़ा विधान हो रहा है और मैं चाहकर भी विधान में नहीं जा पा रही हूँ। उसने सोचा कि मैं यहीं से ही पूजा भक्ति करती हूँ। वह अपने घर पर ही पूजन भक्ति के लिए उद्यत हुई और वहाँ उस जो बाहर घर के कोने में जो चित्रालय स्वरूप कमरा था, वहाँ जाकर भगवान की भक्ति करने लगी। उसके घर के चारों तरफ जंगली एरिया था। जब वह भगवान की भक्ति करती थी और बीड़ा बजा के भक्ति करती थी तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी उसकी भक्ति को सुनने के लिए आए।